स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, चैप्टर नंबर 22 आपका जो बच्चों रनिंग में है, जिसका नाम है रेशनल मोमेंट। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है प्रोमिनेंट लीडर्स अपोजिंग द कॉलोनियल रूल्स। ऐसे महान लीडर्स जिन्होंने अंग्रेजी खिलाफ शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द स्टार्टेड इन 1920। देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्थापना कर दी थी एंड गांधी जी इसके लीडर थे। गांधी सेट कंडीशन दैट द मूवमेंट वुड बी रिमेन द कंप्लीटली पीसफुल। गांधी जी ने बच्चों ये व्यवस्था की थी कि ये जो आंदोलन है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक उसको किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यू टू मेक देयर प्रोटेस्ट पीसफुली। ज़्यादातर जो समय था लोग बिल्कुल शांति से अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे और कभी कभी ये वायलेंट भी हो जाते थे। इन मैनी सिटीज़, बहुत सारे शहरों में दंगे हुए। टू प्लेस एक्सप्रेस देयर द प्रोटेस्ट। गांधी जी कॉन्स्टेंटली ट्राइड टू कन्विंस पीपल एंड अवॉइड नॉट लेट द वायलेंस। गांधी जी हमेशा से लोगों को समझाने का प्रयास करते थे कि आप लोग शांति से रहें, हिंसा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। द मोमेंट वाज द एक्सपेंडिंग द सेफ्टी। जो मोमेंट्स था बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा था। बट इन 1922 गांधी जी डिक्लेयर टू स्टॉप मूवमेंट। लेकिन 1922 में गांधी जी ने ये घोषणा की और उन्होंने ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको उन्होंने वापस लेने का आग्रह किया और इसको स्वीकार कर लिया था। एज ए रिस्पॉन्स द इंसिडेंट ऑक्योर्ड इन चौरी चौरा एरिया, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि एक ऐसी घटना हो गई थी गोरखपुर के अंदर जिसको हम लोग चौरी चौरा के नाम से जानते हैं। वेयर द एगिटेटर अटैक्स ऑन द पुलिस स्टेशन। वहाँ पर जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वहाँ पर जो भी पुलिस अधिकारी थे उनको मार दिया। इससे गांधी जी नाराज़ हो गए और उन्होंने ये जो आंदोलन था उसको वापस लेने का निर्णय लिया। ऑन फरवरी 3, 1928 साइमन कमीशन अराइव्ड एट बॉम्बे। देखिए, 3 फरवरी की बात है 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा। इसके अंदर कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। यही कारण था कि यहाँ की जो पब्लिक थी वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और यहाँ के लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो क्या करेंगे, इस कमीशन का बाइकाट करेंगे। टू प्रेस डाउन द एग्रेशन पुलिस द अडॉप्ट द वायलेंस पॉलिसी। देखिए, जो क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ पुलिस ने अपना वायलेंस रूट अपनाना शुरू कर दिया था। ऑन दैट स्पॉट द पुलिस ऑफिसर नेम्ड सुंदर अटैक ब्रूटली ऑन द एगिटेटर्स। देखिए, पुलिस ऑफिसर्स ने क्या किया, जो भी क्रांतिकारी थे उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से हमला करना शुरू कर दिया। विच कॉज द सीरियस हैड इंजर्ड लाला लाजपत राय। इसमें लाला लाजपत राय को बहुत सीरियस चोट आई। ही डाइड आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों। पीपल मेड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल द डेथ। लोगों को लगने लगा कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई है उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। भगत सिंह हिज द कंपेनियंस कुड नॉट डाइजेस्ट दिस। भगत सिंह और उनके साथियों को ये बात हजम नहीं हुई। भगत सिंह हिज अदर कंपनीज वर द अदरवाइज द अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट। भगत सिंह और उनके साथी जो थे वो सरकार के खिलाफ हो गए थे बच्चों। भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड्स शॉट डेड ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडरसन। ओके, भगत सिंह और उनके साथियों ने जो पुलिस ऑफिसर सैंडरसन थे उनको मार दिया था। After the some time expected
द बम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बम फेंका था। भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड द एक्सप्लेन दैट द बम एक्सप्लोजन वाज द जस्ट मेक हियर द डीप गवर्नमेंट। भगत सिंह ने और उसके फ्रेंड ने बताया कि ये जो बम फेंका है इसलिए फेंका है कि वो जो अपनी बात है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, बाद में उनकी फांसी दे दी जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है 23 मार्च 1931 को। दिस फ्रीडम फाइटर एज ऑफ 24, और उस समय इस क्रांतिकारी की जो एज थी वो मात्र 24 साल थी। सुखदेव सिंह, राजगुरु, इनको भी मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। ऑन 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद आल्सो पास्ट अवे। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर भी चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं ब्रिटिशों के साथ युद्ध करते करते। इन 1930 द एगिटेशंस वर द हेल्ड द कंट्री लेड बाई गांधी जी। 1930 में गांधी जी ने दोबारा से इन क्रांतिकारियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ही बिलीव्ड इन द सिविल डिसओबीडियंस, उनका विश्वास था कि अगर हम सिविल डिसओबीडियंस को अपनाएंगे तो ये जो गवर्नमेंट है वो उनकी बात सुनेगी। दिस मूवमेंट वाज द नेम्ड एज द सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया इसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। द गवर्नमेंट्स suppressed the agitator more violently than the earlier non-cooperative movements। ये जो गवर्नमेंट्स था और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। द पुलिस केप्ट द कंटिन्यू विद द डिस्पोल नॉन, पुलिस लगातार प्रयास करती रही कि वो किसी भी प्रकार से इस क्रांति को समाप्त करें। बच्चों, इन 1942 एट द टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार, 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उसमें स्लोगन था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट की स्थापना की गई थी। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। द गवर्नमेंट अरेस्ट ऑल द लीडर्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी लीडर्स थे क्रांतिकारी थे उन सभी को अरेस्ट किया और उन सभी को जेल में डाल दिया था। बच्चों, विनायक दामोदर सावरकर वाज बॉर्न 28 में 1883। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 1883 में हुआ था एक गांव के अंदर जो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। हिज फादर दामोदर पंत सावरकर एट द पेट्रोटिक, इनके जो फादर थे वो भी एक बहुत ही देशभक्त व्यक्ति थे। इनकी जो मदर थी जिनका नाम क्या था भाई बच्चों देख लीजिए, राधाबाई था, वो भी एक धार्मिक लेडी थी। विनायक वेंट द पुणे हिज द मेट्रिकुलेशन क्लास, दामोदर को अपनी मेट्रिकुलेशन क्लास के लिए पुणे जाना पड़ा। वेयर ही कम द कॉन्टैक्ट विद द तिलक, वहाँ पर वो बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। ट्रीटेड एज द गुरु, विनायक कम टू द बॉम्बे फॉर दिस लॉ स्टडी, और इसके बाद जो विनायक थे बॉम्बे पहुंचते हैं अपने कानून की पढ़ाई पूरी करने के लिए। ही वॉज स्टडी इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड भी गए। अरेंज अ स्कॉलरशिप फॉर द विनायक फॉर द हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए उनको एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। सावरकर लेफ्ट द लंदन, सावरकर ने लंदन को छोड़ दिया। इन लंदन विनायक मेड द श्यामजी कृष्णा वर्मा इंडिया हाउस, देखिए विनायक ने वहाँ पर श्यामजी कृष्णा वर्मा जी से मिलते हैं। और सेंटर फॉर हिज एक्टिविटी, उन्होंने अपना जो एक्टिविटी सेंटर था वहीं पे इसको बना लिया था। हियर रोड द रिलेवेंट्री बुक्स, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी पुस्तकें लिखी। 1857 का स्वतंत्रता समर विच वाज बैंड बाय द ब्रिटिशर्स, ये पुस्तक उन्होंने लिखी, लेकिन जो ब्रिटिशर थे उन्होंने उनकी ये पुस्तक जो थी बैन कर दी थी। बच्चों,
लेटर सावरकर बाद अरेस्टेड, बाद में सावरकर जी को अरेस्ट कर लिया जाता है उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण बच्चों। ही वाज केप्ट द ब्रिटिश जेल, उनको ब्रिटिश जेल में रखा जाता है। फ्यू डेज लेटर ही वाज द सेंट बैक टू बॉम्बे, कुछ दिनों बाद उनको फिर दोबारा से बॉम्बे भेज दिया जाता है। शिप नेम्ड मारिया, बाई ट्रैकिंग द सिक्योरिटी गार्ड सावरकर एक्सेप्ट, वो सिक्योरिटी गार्ड से बच करके निकल जाते हैं बच्चों। ही swam across sea in the reach the फ्रेंच बॉर्डर, वो समुद्र का एरिया पार करके फ्रेंच बॉर्डर पे पहुँचते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर दोबारा पकड़े जाते हैं और उनको ब्रिटिश जेल में भेज दिया जाता है। अ लॉ सूट वाज फिल्ड अगेंस्ट द सावरकर इन इंडिया, ठीक है, सावरकर के खिलाफ एक दोबारा से कानून बनाया जाता है। टेरिफाइड बाय द इम्प्रेगबल द प्लेटोनेट एक्टिविटी, उनके ऊपर बहुत ही षड्यंत्रकारी कार्य करने की एक्टिविटी में लिप्त होने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे चार्ज लगा दिए थे। विनायक दामोदर सादा सेंटेड फॉर द नॉट वन बट 2 लाइफ इम्प्रेस, उनको फांसी की सज़ा तो नहीं दी गई लेकिन उनको आजीवन कारावास की सज़ा प्रोवाइड की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों। सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न जनवरी 23, 1897, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ही हैड पास्ड द ICS एग्ज़ाम, उन्होंने ICS का एग्ज़ाम पास किया था बच्चों, लेकिन वो कभी भी किसी भी सर्विस को ज्वाइन नहीं किया। ऑन द एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द इंडिपेंडेंस, और वो बहुत ही सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में कूद गए। ही वॉज इलेक्टेड द ट्वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, उनको 2 बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था। इन 1943 ही टुक द चार्ज, 1943 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था बच्चों। और 1944 में ड्यू टू द कंपेनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ द सुभाष चंद्र बोस एंड 1946, इनके बहुत सारे विरोधी भी थे उसमें। द नेवल प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कम टू द अंडरस्टैंड, उनको लगा था और समझ गए थे कि बिना प्रोटेक्शन के हम इस गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं कर सकते हैं बच्चों। इंडियन सोल्जर्स आर द नॉट विलिंग द स्टे अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट, जो भारतीय सैनिक थे वो गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी नहीं थे। इट इज द बिलीव दैट सुभाष चंद्र बोस वाज द मिस्ट्री डाइड इन द प्लेन, देखिए एक बहुत ही दुखद दुर्भाग्य घटना है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो डेथ हुई एक प्लेन क्रैश में हो गया था। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है 1945 में। द फैक्ट वाज सुभाष चंद्र डेथ डिस्प्यूट, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर के आज भी बहुत सारे डिस्प्यूट बने हुए हैं। आफ्टर 2 years अगस्त 14, 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइडेड इंडिया, देखिए 14 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर इंडिया 15 अगस्त 1947 कंट्री बिकम द फ्री, और भारत जो है 15 अगस्त 1947 को फ्री हो गया था। ओके बच्चों, बाय बाय।